एक कलयुगी बेटे ने 5,000 के लिए अपनी सगी मां को मार डाला, फिर टुकड़े कर सूटकेस में ट्रेन से लाश को लेकर पहुंचा प्रयागराज। 900 किलोमीटर तक अपनी मां की लाश को लेकर घूमता रहा दरिंदा बेटा। सूटकेस के अंदर कई जगह मां की तोड़ी हड्डियां। अब इस घोर कलयुग में न मां बेटे की है और न ही बेटा मां का। मानव अब दानव बनते जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि हिमांशु रहने वाला है बिहार का, हत्या किया हरियाणा में और लाश लेकर गया उत्तर प्रदेश। सूटकेस में मां की लाश को लेकर 3 ट्रेन बदलकर जब पहुंचा प्रयागराज, रेलवे स्टेशन पर भी नहीं पड़ी पुलिस की नजर। फिर जब नदी के किनारे मां की लाश को लेकर सूटकेस में घूम रहा था हिमांशु, तब जो हुआ उसे जानकर हैरान हो जाएंगे आप। पूरी वारदात आपको बताते हैं, जिसे जानने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से यह दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल हत्यारा बेटा बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला है और अपनी मां प्रतिमा देवी के साथ अपनी बहन के ससुराल हरियाणा के हिसार गया था। यह सभी लोग किराए के मकान में रह रहे थे और इस बात की जानकारी मकान मालिक को भी नहीं थी। तब हिमांशु ने बीते 13 दिसंबर को अपनी मां से 5,000 रुपए की मांग की, जिस पर हिमांशु की मां प्रतिमा देवी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिस पर मां और बेटे के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हिमांशु ने मां के शव को टुकड़े कर सूटकेस में भरा और फिर उसे हिसार रेलवे स्टेशन पहुंच गया। आरोपी फिर गाजियाबाद पहुंचा, उसके बाद ट्रेन बदलकर प्रयागराज पहुंच गया। इस बीच उसने 3 ट्रेनें बदली, इसके बावजूद भी पुलिस की नजर नहीं पड़ी। इसके बाद हिमांशु अपनी मां की लाश को लेकर प्रयागराज गंगा के किनारे संगम के पास पहुंचा, जहां उसे ठिकाना लगाना था। आनन फानन में वह समझ नहीं पा रहा था कि लाश को किस तरफ फेंके। कभी इधर देखता, कभी उधर देखता। ऐसे में खड़ी पुलिस को उस पर शक होने लगा। इसके बाद पुलिस उसके पास पहुंची। हिमांशु से सूटकेस खोलने को कहा गया। शुरू में हिमांशु ने कुछ सामान का बहाना बनाया, फिर पुलिस ने उस पर दबाव बनाया तो उसने सूटकेस को खोला। उसके बाद पुलिस ने देखा कि एक महिला की लाश पड़ी है। इसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और पूछताछ की। फिर उसने सारे खुलासे किए। पुलिस ने युवक से जब पूछताछ किया तो उसने बताया कि वह सूटकेस समेत मां के शव को प्रयागराज के संगम में प्रवाहित करना चाहता था, जिससे किसी को यह पता न चल सके कि उसने मां की हत्या क्यों की है। इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि मामला केवल एक राज्य से नहीं जुड़ा, बल्कि 3 राज्यों से जुड़ा है, जिसमें हिमांशु और उसकी मां रहने वाली है बिहार राज्य की, लेकिन हत्या हरियाणा में हुआ और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तलाशी के दौरान पुलिस द्वारा पकड़ा गया। हालांकि पुलिस ने मां के हत्यारे बेटे को तलाशी के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये युवक अपनी मां का कत्ल करके शव को गंगा में प्रवाहित करना चाहता था, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। पुलिस ने बताया कि आरोपी बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला है। हालांकि शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई नए खुलासे हुए, जिसमें यह पता चला है कि हिमांशु ने अपनी मां को गला दबाकर हत्या किया और सर पर भारी वस्तु से कई प्रहार किए, जिसमें गहरे चोट के निशान भी मिले हैं। फिर लाश की पहचान के लिए हिमांशु के पिता ओम प्रकाश को बुलाया गया और उन्होंने ही लाश की शिनाख्त की, जिसके बाद शव को उन्हें सौंप दिया गया। मृतक प्रतिभा देवी और उसके पति ओम प्रकाश ने दारागंज शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया। फिर उसके बाद दारागंज पुलिस ने हिमांशु के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। ओम प्रकाश और प्रतिभा देवी 45 वर्ष के हैं, जिसके दोनों बच्चे हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। छोटा बेटा हिमांशु कुमार और प्रतिभा दोनों हरियाणा के हिसार के आर्यनगर में किराए पर रहते थे। प्रतिभा यहाँ काटन मिल में 2 साल से नौकरी कर रही थी। ओम प्रकाश भी मोतिहारी जिले में एक धर्म कांटा पर नौकरी करते थे। माता पिता में आपस पटती नहीं थी। आर्थिक संकट के कारण प्रतिभा बेटे को लेकर हिसार आ गई थी। डीसीपी सिटी दीपक भूखर ने घटना को लेकर जानकारी दी है कि पुलिस गश्त के दौरान आरोपी युवक को पकड़ा गया है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से जांच कराने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। आरोपी युवक से वारदात के बारे में आगे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस घटना से पूरी मानवता शर्मसार है और ऐसी वारदात से अब लोग मानव पर से विश्वास उठता जा रहा है। तो आप देख रहे थे फायर न्यूज भारत से एस शिवजी की रिपोर्ट। जय हिंद।